नोटबुक एंड पेन के साथ बैठो। आज की जो हमारी मीटिंग है काफी इम्पोर्टेंट है। तो इस मीटिंग में हम ये समझने वाले हैं, ये सीखने वाले हैं कि हम ऑब्जेक्शंस को कैसे डील कर सकते हैं विद एग्जांपल्स। बिकॉज एग्जाम्पल से है ना, मतलब बहुत बढ़िया ऑब्जेक्शन डील होते हैं कि अगला पर्सन भी वहां से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पर हम करीबन 20 या फिर 21, 22, 25 तक ऑब्जेक्शन देखेंगे। उसे हम कैसे डील कर सकते हैं, किस तरीके से अगले पर्सन को कर सकते हैं। अब आपने रिसेंटली अगर अजीत सर का वो सेशन देखा होगा ना, जिन्होंने मतलब सर ने बताया होगा फॉर्मूला ऑब्जेक्शन को कैसे डील करते हैं। पहले मतलब रिलेट करना होता है, यस। एग्री करना होता है, एंड देन रिफॉर्म करके सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। ये तो हर यस। चीज में लगेगा ही, ठीक है। बट वो जो हम रिफॉर्म करते हैं ना, उस रिफॉर्म के टाइम पे हम क्या स्टोरी टेलिंग या क्या एग्जाम्पल बता सकते हैं, वो मैं आपको बताने दूंगी। वो फॉर्मूला तो हर एक में आप लगाओगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, बट एग्जैक्टली हमें मतलब एग्जाम्पल में कैसे क्या बोलना है वो सारी चीजें हम देखेंगे। सो अवर फर्स्ट ऑब्जेक्शन इज नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है ये। कोई पर्सन आपको ये बोलता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आपको उसे कैसे डील करना है? आपको उसे सिंपली इस तरीके से डील करना है। पहले उनसे पूछो कि मतलब क्या उनको जानकारी है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कि आप क्या जानते हो। अगर उनको कोई जानकारी है तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आपको उन्हें बताना है। वो फॉर्मूला तो हर एक में लगेगा, तो हर एक में मैं वो डिस्क्राइब करके नहीं बताऊंगी, मैं जस्ट एग्जांपल पे जा रही हूँ। तो इस वाले ऑब्जेक्शन में हम कौन सा एग्जांपल यूज कर सकते हैं? हम एग्जांपल यूज कर सकते हैं डोमिनोज का। अगर आपको याद हो ना, ये वाला एग्जांपल बहुत यूज करते हैं गेम चेंजर में, बट मैं आपको चलो बताती हूँ। डोमिनोज का कैसे एग्जांपल यूज करना है, हमें सिंपली बोलना है। फॉर एग्जांपल आपने मेरे को बोला है नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगी अच्छा गीता मैम, डोमिनोज का नाम सुना है? मैं बोलूंगी चलो ठीक है। अच्छा एक चीज सुना। बताओ, डोमिनोज वाले गलियों में घूमते हैं क्या कि डोमिनोज ले लो, बर्गर ले लो, ये करते हुए, या फिर आप उनके पास जाते हो अगर आपको खाना होता है? आप हम क्या उनके पास बोलोगे? जाते हैं। आप हम उनके पास जाते हैं, राइट। तो वही चीज है, हम्म। डोमिनोज एक आउटलेट है, ठीक है। इसके पहले आउटलेट दो कंट्रीज में थे, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये पूरे मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैल चुका है। तो ये फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस है। बिजनेस है, ये सेलिंग ये भी करता है, मार्केटिंग ये भी करता है, बट इट इज अ फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस। इसमें क्या होता है ना, लोग इसके पास जाते हैं क्योंकि ये ब्रांड है, ठीक है, ना कि ये लोगों के पास जाता है। तो सेम हमारा भी बिजनेस एक फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस है, ठीक है। हम किसी के पास नहीं जाते हैं, जिसको नीड होती है वो फॉर्म फिल करते हैं, एंड हम जस्ट उन्हें आगे के लिए गाइड करते हैं, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्शन को हम इस तरीके से डील कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है आगे भी पैसे लगेंगे क्या? ये 249 तो मैंने दे दिए, या फिर जो भी एनरोलमेंट चार्जेस है ये तो मैंने दे दिया, बट आगे भी पैसे होंगे क्या? आगे भी मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्या? तो इसमें पहली चीज आपको पर्सन देखना है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, जॉब पर्सन है, आखिर करता क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्शन को डील करना है। ऑब्जेक्शन रिजेक्शन नहीं होते। ऑब्जेक्शन अगर कोई पर्सन दे रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनको डाउट है, अगर हम वो डाउट अच्छे से क्लियर कर देते हैं तो अच्छे से क्लियर उनका हो जाता है, वो स्टार्ट कर सकते हैं। हमें ना झूठ बोलना कुछ भी नहीं है, किसी भी पेज में झूठ नहीं बोलना है कि हमारे पास मतलब इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, अगर हम जेनुअनली सारी चीज ट्रांसपेरेंटली भी रख देंगे ना तो भी सीसी धड़ाधड़ होगी। और मैं सच बता रही हूँ, जितना झूठ बोल के सीसी नहीं होती ना लोगों की, उतना सच बोल के होती है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मेरे को, ठीक है। इसमें हमें क्या एग्जाम्पल देना है? इसमें हम एमबीए का एग्जाम्पल दे सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना, लिख लेना, ठीक है। मतलब पॉइंट आइडिया आइडिया लिख लेना, बाद में आपको याद रहे कि ऐसा मैम ने बताया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, मैं आपको ये बोलूंगी अच्छा गीता एक चीज बताइए आप मेरे को। इन फ्यूचर कोई लोग आपके पास आता है एंड आपको बोलता है कि आपको है ना एमबीए करनी है, बोलोगे हाँ मेरे को करनी है, तो वो आपको बोलेगा एमबीए कर लो, गारंटी है कि एमबीए करने के बाद ना 10 लाख की जॉब लगेगी। बट एमबीए करने में हर महीने 1 लाख आपके लगेंगे और 2 साल की आपकी रहेगी।
तो आप क्या आंसर करोगे? फिर मैं पूछूंगी अच्छा क्या करोगे, करोगे नहीं करोगे? 1 लाख लग रहे हैं हर महीने, बट गारंटी है भाई 10 लाख की जॉब लगेगी। आप क्या बोलोगे? हाँ करेंगे। क्यों बोलोगे? क्योंकि आपको गारंटी मिल रही है, आपको मतलब पूरी नॉलेज पता चल चुकी है, मैंने एमबीए किया तो क्या होगा। ठीक है। अब दूसरा कोई पर्सन गीता मैम आपके पास आता है और आपको ये बोलता है सिंपल कि एक ना मेरे पास लाइक कोर्स है जिसमें आपको ना मतलब ये सिखाया जाएगा किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर XYZ कुछ भी मान के चलो, कोई भी पर्सन आया है, उसने ये बोला कि भाई एक कोर्स है, बट वो कोर्स है 50,000, उसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है वो उसने आपको नहीं बताया। एट द एंड रिजल्ट क्या होगा वो उसने आपको नहीं बताया। क्या आप वहां पर एक पैसा भी लगाओगे? द आंसर इज नो। क्यों लगाओगे भाई जब आपको नहीं। वहां से पता ही नहीं चल रहा एंड रिजल्ट क्या मिलेगा? तो बस वही चीज है गीता मैम, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि आगे भी पैसे लगेंगे, सिंपली मैं आपको जस्ट यही कहना चाहूंगी, पहले नॉलेज लीजिए। विदाउट नॉलेज आप कैसे किसी चीज को जज कर सकते हो? अब एक चीज बताओ, आपको पता था एमबीए करोगे तो इतना आपका मतलब ये सब कुछ होगा, अब आपको पता है यहाँ पर कैसे क्या होगा? नहीं पता। तो सिंपल है, नॉलेज लो, ट्रेनिंग के साथ कनेक्ट रहो। अगर मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, अच्छे से सीखोगे तो डेफिनेटली कर पाओगे। ठीक है, तो बस वही चीज है। मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, एंड आप भी स्टूडेंट है। तो हम समझ सकते हैं, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मेरे को भी यही सारी चीजें प्रॉब्लम फेस करने को पड़ी थी कि मतलब आगे भी तो पैसे नहीं लगेंगे। तो बस वही ट्रेनिंग से कनेक्ट रहोगे, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे जाके आपको आगे का सारा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है, दैट इज योर कॉल। आपको बैकआउट करना है, दैट इज ऑल्सो योर कॉल। ठीक है, डिसीजन आपका रहेगा, बट एटलीस्ट नॉलेज तो लो। बिना नॉलेज के कैसे आप किसी चीज को जज कर सकते हो या कोई डिसीजन दे सकते हो? ठीक है। तो सेकंड ऑब्जेक्शन हमने इस एग्जांपल से डील किया। इसे है ना दूसरे एग्जांपल से भी डील कर सकते हैं, दूसरा एग्जांपल भी है इसमें मेरे पास। अगर कोई बोलता है कि पैसे लगेंगे तो वहां पर हम ये बोल सकते हैं कि भाई देखो बिजनेस है, ठीक है, बट कितने लगेंगे दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। जैसे कि हम कैसे बोल सकते हैं इसको, हम इस तरीके से बोल सकते हैं, भाई प्राइवेट भी स्कूल होते हैं, सरकारी भी स्कूल होते हैं ना, गवर्नमेंट भी स्कूल होते हैं, प्राइवेट भी स्कूल होते हैं, पढ़ाई तो दोनों में हो रही है। बट मैक्सिमम लोग अपने बच्चों को प्राइवेट में क्यों डालना चाहते हैं? कितना पैसा वहां पर लग रहा है, उसके बावजूद भी बताओ, क्योंकि वहां फैसिलिटी अच्छी मिल रही है। तो बस वही चीज है। ठीक है, कम पैसा में भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, ज्यादा में भी हो सकता है। अब कम में क्यों करना है, ज्यादा में क्यों करना है, वही उनके कुछ डिफरेंसेस रहेंगे। कोई लोग बोल देते हैं 7,000 की बिलिंग के बाद कि इसके बाद भी पैसे लगेंगे, तो वहां पर आप ये आंसर दे सकते हो, भाई प्राइवेट भी स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट भी, दोनों में पढ़ाई होती है। बट मैक्सिमम प्राइवेट को क्यों चूज करते हैं? वहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज होती है। पब्लिक को क्यों चूज नहीं करते? वहां पर बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती है। तो बस वही डिफरेंस है, भाई 7,000 से करते हो तो उसमें कुछ अलग आपके एडवांटेजेस रहते हैं, एंड टू सी से करने के अलग एडवांटेजेस रहते हैं, बाकी वो आपको ट्रेनिंग में पता चल जाएगा। इस तरीके से हम इस वाले ऑब्जेक्शन को डील कर सकते हैं जो 7K के टाइम पे हमें आता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। यहाँ तक फ्री हो गए हैं, इसमें ही मैंने दूसरा भी आपको बता मैम दिया है। हाँ जी, हाँ जी। मैम हीना ज्वाइन नहीं हो रहे बोले, उसका मैसेज आया था तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा वो है। जो नहीं होंगे, मीटिंग लॉक हो चुकी है। ठीक है, फोर्थ ऑब्जेक्शन हमारा क्या है कि पैसे नहीं है मेरे पास, राइट नाउ पैसे नहीं है। इसको हम कैसे डील कर सकते हैं? फर्स्टली वही चीज एग्री करना है, ठीक है। एंड अब क्योंकि देखो, जब हम स्टार्ट कर रहे थे हमारे पास भी नहीं थे, तो हमें वही फील फेल्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाना है कि भाई हमारे पास भी नहीं थे, एंड ऑल दिस। के बाद हमें क्या बोलना है? एक चीज बोलनी है, एंड दैट इज कि भाई पैसे नहीं है तभी तो करना है। अगर आपके पास पैसे होते तो आप अप्लाई क्यों करते? पैसे तो आपके पास ना 2 महीने पहले थे, क्या 2 महीने बाद हो जाओगे अगर आज कुछ नहीं करोगे तो? नहीं होगे। क्या 1 साल बाद आपके पास पैसे हो जाएंगे? गारंटी है? नहीं है। तो फिर पहले भी पैसे नहीं थे, बाद में भी नहीं हो रहे, और अभी अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसमें भी आप ये कह रहे हो, तो फिर कैसे? तो पैसे किसी के पास नहीं होते हैं, पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास भी नहीं थे, मैंने इस तरीके से अरेंज किए। अपने बताओ भाई आपने किस तरीके से अरेंज? में एग्जाम्पल क्या हम दे सकते हैं? इसमें एग्जाम्पल हम ये दे सकते हैं, उसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मैम आपकी फेवरेट कार कौन सी है? बोलोगे जो भी, मतलब स्कॉर्पियो, मर्सिडीज, या BMW। जो भी, बीएमडब्ल्यू, चलो ठीक है। अच्छा आपने बोला बीएमडब्ल्यू, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बीएमडब्ल्यू वैसे कितने की आती है गीता मैम?
नहीं, कुछ आइडिया नहीं। करोड़ में होती होगी, ठीक है। चलो करोड़ लेके चलते हैं, 1 करोड़ हम्म। लेके चलते हैं, ठीक है। इतना आइडिया तो मेरा भी नहीं है, क्योंकि मेरी दूसरी फेवरेट कार है, तो उसका मेरे को आइडिया है, ठीक है। आपने चलो बीएमडब्ल्यू बोला, मैंने बोला चलो ठीक है, 1 लाख की बीएमडब्ल्यू आती, 1 करोड़ की बीएमडब्ल्यू आती है, सॉरी। तो मैं आपको ये बोलूंगी, अच्छा गीता मैम चीज बताओ, अगर वो बीएमडब्ल्यू जो 1 करोड़ की आती है वो आधे घंटे के लिए सिर्फ और सिर्फ 40,000 में आपको मिलेगी, क्या करोगे? लोगे नहीं लोगे? लूंगी। भाई कैसे, कैसे नहीं लोगे? आपके पास तो पैसे ही नहीं है, कहाँ से लोगे 30,000? अरेंज कर, राइट। तो बस वही चीज होती है कि अगर आपको दिखा वो कम समय के लिए मिल रही है, तो आप उसे भाग के ले रहे हो, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वहां पर आपके पास पैसे नहीं है, बट आप कहीं ना कहीं से अरेंज करोगे, तो पैसे किसी के पास नहीं होते हैं, अरेंज करने पड़ते हैं। अब अरेंज कैसे करने हैं वो उन्हें आप बता सकते हैं, ठीक है। इसी चीज में हम उनकी लाइफ कैलकुलेशन करा सकते हैं कि नेक्स्ट 20 ईयर्स में वो कहाँ होंगे, ठीक है। वो जो हम लाइफ कैलकुलेशन कराते हैं, लाइक 1 ईयर में कितना अर्न कर लोगे, 2 ईयर एंड 20 ईयर, एंड देन उन्हें डिफरेंशिएट कराते हैं, वो लाइफ कैलकुलेशन क्या करा सकते हो इसी ऑब्जेक्शन में। और इसी के साथ इसी के अंदर ना रिकवरी प्लान भी उन्हें बता सकते हैं। वैसे तो एज एन सच कोई रिकवरी होती नहीं है, क्योंकि जितना पैसा लगाते हैं उसके प्रोडक्ट मिल जाते हैं, बट रिकवरी प्लान इन द सेंस कि उससे ज्यादा कैसे अर्न कर सकते हैं, वो एक रिकवरी प्लान जिसमें हम बताते हैं इनकम पोटेंशियल, कि भाई इतना एनरोलमेंट कराते हैं एंड इतने सीसी पे ऐसे, ये इसी चीज में आता है कि पैसे नहीं, इसी वाले, ठीक है। सो नेक्स्ट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा रहता है दैट प्रोडक्ट आर वेरी एक्सपेंसिव। मैं क्या करूंगी इनका, इतने महंगे प्रोडक्ट का, पैसे तो है बट ज्यादा ही महंगे प्रोडक्ट नहीं है, इसका मैं करूंगी क्या? तो पहली चीज, अगर कोई पर्सन आपको ये बोल रहा है और किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा है, तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज होनी जरूरी है, एटलीस्ट बेसिक प्रोडक्ट नॉलेज तो रखो, ठीक है। और फिर अगर कोई ये बोलता है तो वहां पर हम कौन सा एग्जांपल दे सकते हैं, उन्हें ये पूछ सकते हैं, अच्छा गीता मैम कौन सा फोन यूज करते हो, मतलब कितने का है आपका फोन, क्या प्राइस है? 20,000 तक। अच्छा 20,000 का क्यों लिया आपने? बात तो 1,000 रुपए वाले से भी हो सकती है ना, 1,000 रुपए वाला आता है इतना छोटा सा जियो का, उससे भी बात हो सकती थी, आपने हम्म। 20,000 का क्यों लिया? उसमें फीचर्स ज्यादा थे। फीचर्स ज्यादा थे, बस यही पॉइंट है भाई। एलोवेरा तो मार्केट में भी मिलता है, ठीक है, बट फॉरएवर की एलोवेरा में ऐसा क्या डिफरेंस है? बेसिकली यूएसए से आता है, इम्पोर्ट टैक्स भी लगते हैं। दूसरी चीज, हम उसके बारे में बता सकते हैं कि एलोवेरा की 800 एकड़ पे खेती होती है, उसके आसपास कोई मतलब व्हीकल नहीं चल सकता, 0% पोल्यूशन में उगाया जाता है, और हमारे वाले एलोवेरा के अंदर 99.7% एलोवेरा होता है, ठीक है। तो हम ये सारी चीजें उन्हें बता सकते हैं, देन उनके सामने रख सकते हैं। दूसरा, इसी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, भाई गाड़ी तो सभी होती है, मर्सिडीज भी गाड़ी है, मारुति सुजुकी भी गाड़ी है, बट लोग पसंद क्या करते हैं लेना? महंगी है मर्सिडीज, गाड़ी तो वही है ना, उसमें भी वही 4 सीट है, बट उसमें क्या है, फीचर अलग, तो बस वही चीज है, ठीक है। अगर कोई ये ऑब्जेक्शन देता है तो इसमें हम इस तरीके से डील कर सकते हैं। नाउ सिक्स्थ ऑब्जेक्शन, पेरेंट्स का ऑब्जेक्शन, कि पेरेंट्स नहीं मानते। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन पेरेंट्स से रिलेटेड आता है ना, बस सच बता रही हूँ ना, मैं इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन है खुद पेरेंट्स से बात करो, आप अपने प्रोस्पेक्ट के पेरेंट्स से खुद बात करो, ठीक है। खुद कैसे? या तो वीडियो कॉल पे बात कर लो, ठीक है। वीडियो कॉल पे बात हो जाएगी, वहां पर आप मेंशन कर सकते हो आरडी ऑफिस, उनके स्टेट में कौन सा आरडी ऑफिस है, उन्हें बोल सकते हो कि आप वहां विजिट कर सकते हो, क्योंकि दुनिया में कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहता कि उनके जो बच्चे हैं ना वो ग्रो ना हो। कहीं ना कहीं उनको कुछ डाउट आ रहा होगा, तो वो आप क्लियर कर सकते हो, दैट्स वाई अगर कोई पेरेंट्स बोलता है तो उन्हें बोलो चलो कोई बात नहीं, आप मेरी बात करवा देना, सिंपल। सेवेंथ ऑब्जेक्शन, आप पैसे लगा दो मैं आपको बाद में दे दूंगी, आप मेरे पैसे अभी लगा दो मैं आपको बाद में दे दूंगी, सिंपल सा है। यहाँ पर अपना वो फॉर्मूला तो लगाना, बट एग्जाम्पल इसमें ये यूज होगा कि अच्छा एक चीज बताओगे, जब आप स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो, ठीक है, आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज में पहले अगर कोई पर्सन आपसे फीस मांगता है तो आप क्या बोलते हो कि मेरे को पहले एग्जाम करने दो, या मेरे को पहले बीए करने दो, फिर मेरे से पैसे ले लेना, ये बोलते हो क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। नहीं। यहाँ कैसे? जब आपने ये एग्जाम्पल दे दिया,
कोई पर्सन इससे आगे नहीं बोलेगा, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है भाई, कहीं पर भी जाते हैं तो पहले पैसे लगते हैं, ठीक है, तब जाके उन्हें कुछ मिलती है, और ये पैसे तो ट्रेनिंग के लिए लग रहे हैं, और दूसरे वाले टू सीसी वाले टर्नओवर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेवंथ ऑब्जेक्शन हमारा ये था। हमारा सेवंथ ही था ना, हाँ सेवंथ ही। एट्थ ऑब्जेक्शन हमारा ये रहता है कि पापा से पूछ के बताओ, कि मैं घर वालों से पूछूंगी, पापा से पूछूंगी, हस्बैंड से पूछूंगी। यहाँ पर ना जस्ट पहले ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वो पूछ किस बारे में रहे हैं, मतलब पैसे लेने के लिए पूछ रहे हैं कि काम स्टार्ट करने के लिए पूछ रहे हैं। अगर वो बोले कि मैं पैसे लेने के लिए पूछ रही हूँ, कि पैसे नहीं है मेरे पास एंड पैसे मेरे को लेने हैं, वहां पर ना पीछे जो मैंने आपको बताया था कि पैसे नहीं है, वो वाला डील कर सकता है। अगर कोई ये बोले कि नहीं मैं जस्ट इसलिए पूछ रही हूँ, पैसे हैं मेरे पास, बस मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं करना चाहती हूँ, अगर वो एग्री करेंगे तो मैं कर लूँ। यहाँ पर आप एक चीज बोल सकते हो, अच्छा आप काम के लिए पूछ रहे हो, बट वो आपसे ये पूछेंगे कि काम क्या है, तो फिर क्या बताऊँ, फिर क्या बताऊँ। तो वही चीज है, पहले आपको पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड कीजिए, आपको पता चलेगा क्या कुछ काम है, फिर आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्शन 7K के टाइम पे या 2CC के टाइम पे आ रहा है, तो फिर मैं वही कहती हूँ, पेरेंट्स से रिलेटेड ऑब्जेक्शन खुद बात करो, हो जाएगा क्लियर, ठीक है। क्योंकि मैंने मतलब बहुत सारे पेरेंट्स से बात करके सीसी डलवाई है, दैट इज जेन्युइनली सोल्यूशन नहीं, बहुत मस्त है पेरेंट्स का, अगर कोई बोलता है तो, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा नाइन्थ ऑब्जेक्शन क्या है कि बेचना पड़ेगा क्या, सेल करना होगा क्या हमें। तो पहली चीज तो ये क्लियर कर दो कि भाई देखो, सेलिंग ना हर जगह होती है, कहाँ सेलिंग नहीं होती। अब आप अमेजोन से बैठ के मंगा रहे हो, क्या अमेजोन आपको सेल नहीं कर रहा, कर तो रहा है, फर्क इतना आपके घर पे आके नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, क्या फ्लिपकार्ट सेलिंग नहीं करते हैं, मतलब हर एक जो आज आप ब्लिंकिट देख रहे हो, मीशो देख रहे हो, हर एक पे सेलिंग होती है, कहाँ सेलिंग नहीं होती है। अच्छा छोड़ो ये सारी चीजें, जो आप जॉब करते हो ना, नौकरी करते हो, वहां पर भी तो आप सेल कर रहे हो। अगला पर्सन क्या बोलेगा, क्या सेल करे भाई, अपना टाइम दे के, तभी तो आपको पैसे मिल रहे हैं, अपना टाइम सेल कर रहे हो आप वहां पर, अपना टाइम आप वहां पर सेल कर रहे हो, ठीक है। तो सेल करना ये बोल सकते हो, और फिर उसके बाद बोल सकते हो देखो, एज एन सच कोई सेलिंग का काम नहीं है कि आपको घर घर जाके सेलिंग करनी है, ठीक है। बट एट द एंड टर्नओवर जनरेट करके आपको पैसा है, वो कैसे होता है वो आपको पता चल जाएगा। और ये सारी चीज आफ्टर डाउट सेशन ऑन वीडियो कॉल हम क्लियर ही कर देते हैं कैसे क्या रहता है, ठीक है। नाउ टेंथ पॉइंट इज, चेन सिस्टम तो नहीं है ये, चेन जो होती है, चेन ऐसे वाली, ऐसे जो जो भी रहती है, चेन सिस्टम तो नहीं है ये। तो यहाँ पर ना सिंपल उन्हें एक चीज बोलो कि भाई गूगल पे जाओ, जाके सर्च, क्या चेन सिस्टम लीगल है इंडिया में, चेन सिस्टम ना इलीगल है इंडिया में। तो एज एन सच कोई ये चेन सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से तो वैसे भी ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाता है, क्योंकि ये कोई चेन सिस्टम है ही। 11th पॉइंट आता है, फ्रॉड एंड स्कैम। मेरे साथ पहले भी फ्रॉड हो चुका है, ठीक है, मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, और मैं अब आप पे कैसे विश्वास करूं कि आप जेन्युइन हो, क्योंकि आप भी तो पैसे ही ले रहे हो पहले। मैं आप पे कैसे विश्वास कर लूं कि आप जेन्युइन हो। तो मैं, अगर मेरे को पर्सनली ऑब्जेक्शन आता है ना, पहले मैं ये बोलूँ, देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मेरी सिस्टर के साथ जेनुअनली फ्रॉड हुआ था, कैसे हुआ था मैं आपको बताती हूँ, मान के चलो गीता मैम आप प्रोस्पेक्ट हो, एंड मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको ये बोलूंगी कि देखिए गीता, मैं आपको जेनुअनली एक चीज बताती हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरे मन में सबसे पहले यही आया था, मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो फिर क्या होगा। बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मेरी बहन जिसका नाम ज्योति है, अभी मेरे से बड़ी है, पढ़ाई वगैरह कर रही है, उसने ना पहले ऐसे ही किसी चीज में अप्लाई किया था, पहले उसने 1500 रुपए दिए, उन्होंने कंपनी वालों ने वादा किया कि उसे लैपटॉप देंगे, फिर उसने 2000 दिए, उन्होंने वादा किया आईपैड देंगे, पता नहीं क्या क्या, और कंपनी का पूरा एग्रीमेंट भी साइन करवा लिया था, ऐसा डॉक्यूमेंट भी उन्होंने दिया था। तो वहां से उसके साथ फ्रॉड हुआ, कुछ मिला नहीं, पैसे ऐसे ही चले गए। तो आप एक सोच के देखो, मेरे पास दोबारा अपॉर्चुनिटी आई और उसमें पैसे लग रहे हैं, तो मेरे माइंड में क्या आएगा, यही आएगा ना, फ्रॉड हो गया तो क्या होगा। तो मेरे माइंड में ऑब्वियस बात है वही आया कि भाई फ्रॉड होगा तो क्या होगा। बट मैंने देखा था कंपनी के बारे में, हर एक चीज चेक की थी, दैट्स व्हाई मैंने स्टार्ट किया। और मैं आपको नहीं बोलती कि आप मेरे साथ स्टार्ट करो, मैं बिल्कुल नहीं बोलती। मैं जिस आपको एक चीज बोल रही हूँ, मैंने आपको इंस्टाग्राम हैंडल्स दिए, चेक करो। अगर आपको 1% भी लगे ना फ्रॉड है,
गिव अप कर देना, दैट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन से ज्यादा क्लियरिटी बढ़िया रहती है, मोटिवेशन में मत आना, ठीक है, क्लियरिटी लेके आना। दूसरी चीज, आपने इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम कह रही हूँ, यूट्यूब पे एक वीडियो देखी हूँ, जो मैंने आपको एनरोलमेंट की थी, उस वीडियो के अंदर ये देखो कितने सारे व्यूज है भाई, अगर इतने व्यूज है और इतनी ओपनली ये वीडियो प्रमोट हो रही है, तो आई डोंट थिंक सो ये फ्रॉड होगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट अगर कोई फ्रॉड वीडियो होती तो वो यूट्यूब से डिलीट हो जाती, अब तक उतने व्यूज नहीं आते और भी व्यूज बढ़ते नहीं जाते। ठीक है, तो डिसीजन आपके ऊपर है, चेक करो हर एक चीज। ठीक है, और फिर आपको लगे स्टार्ट करना है, कीजिए, नहीं लगे तो इजीली कट आउट कीजिए, ना आपको कोई नुकसान हो रहा है ना मेरा कोई, बस एक फायदा हो रहा है, दोनों का टाइम बच रहा है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्शन को, फ्रॉड एंड स्कैम वाले को, हम इस तरीके से डील कर सकते हैं। नाउ ट्वेल्थ, ट्वेल्थ ऑब्जेक्शन क्या है कि मेरे फ्रेंड ने भी किया है, उसका तो कुछ नहीं हुआ, मेरे फ्रेंड ने भी फॉरएवर किया है, उसका तो कुछ हुआ ही नहीं। मेरे फ्रेंड ने भी फॉरएवर किया है, उसका तो कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर एक एग्जांपल देना, बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग ना मेरे चाचा जी ने भी की थी, तो वहां से मैं रिलेट करती हूँ। सबसे पहले देन एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल, जॉन एब्राहम, कोई अगर बॉय है तो उन्हें बोल सकते हैं, देखो सबका ड्रीम होता है कि हम बॉडी बनाए जो जॉन इब्राहिम जैसी। ठीक है, मान के चलो आपका भी ड्रीम होगा, आपने किया कि मेरे को तो इस महीने ऐसी ही बॉडी बनानी है जॉन इब्राहिम जैसी, आप सुबह सुबह उठ के जिम चले गए, एक हफ्ते आपने पूरा अच्छे से किया, दूसरे हफ्ते भी आप अच्छे से गए, मतलब एक महीना ना आपने अच्छे से जिम किया। अब दूसरे महीने आके थोड़ा सा आप डिमोटिवेट हो गए, आपने छोड़ दिया, किया ही नहीं। अब गलती इसमें किसकी है? जिम की गलती है, आपकी गलती है, कि जॉन इब्राहिम की गलती है कि इसने आपको मोटिवेट किया? गलती ऑब्वियस बात है आपकी है। ठीक है, कि आप उसे पूरा नहीं कर पाए, तो सेम चीज होती है भाई, आपके फ्रेंड ने किया चलो ठीक है, बट कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सिस्टम उसने अच्छे से नहीं देखा होगा, या फिर उनके अपलाइन सपोर्टिव नहीं हो, या फिर उन्होंने खुद से ही एफर्ट्स नहीं डाला होगा, वी डोंट नो ना, हमें नहीं पता, वो आपके फ्रेंड। तो भाई इसमें दूसरा एग्जांपल हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा एग्जांपल सेम, कि ट्वेल्थ क्लास सभी करते हैं, 12वीं कक्षा में सभी पढ़ते हैं, बट टॉपर तो दो निकलते हैं, टॉपर तो एक निकलता है, फेल भी हो जाते हैं 3-4 बच्चे, बट पढ़ाने वाली टीचर तो एक है ना, पढ़ाने वाली टीचर एक है, बच्चे फिर भी फेल हो रहे हैं एंड टॉप आ रहे हैं, डिफरेंट मतलब, कोई फेल हो रहा है कोई टॉप आ रहा है, तो यहाँ पर गलती किसकी है? टीचर की थोड़ी ना है। अगर टीचर की होती तो कोई भी टॉप नहीं आता, सभी फेल होते। तो बस वही चीज है, अचीवर क्लब भी एक है। अगर यहाँ पर आपसे पहले इतने सारे लोग सक्सेस होकर अपनी स्टोरी बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, और आप नहीं भी कर सकते, दैट टोटली डिपेंड ऑन यू एंड योर एफर्ट्स। ठीक है, मेरे फ्रेंड ने भी क्या आई थी कि ऑब्जेक्शन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट 13 ऑब्जेक्शन क्या है कि फैमिली बिल्कुल अगेंस्ट है, फैमिली चाहती ही नहीं मैं कुछ काम करूं, वो सुनना ही नहीं चाहती। ज्यादातर गर्ल्स का आता है कि वो चाहते ही नहीं मैं काम करूं। तो यहाँ पर ना गीता मैम समझने की थोड़ी जरूरत है। हो सकता है उस प्रोस्पेक्ट के साथ पास्ट में उसकी फैमिली के बीच में कुछ ऐसा हुआ, ट्रस्ट इशू हो गए होंगे, दैट्स वाई उसकी फैमिली अलाउ नहीं करी। अगर, तो देखो, अगर हम अपने मतलब जो भी होते हैं घर के बच्चों पे ट्रस्ट करते हैं, तो उसकी फैमिली बात करने से अलाउ कर देती है, बट अलाउ नहीं कर रही है तो पास में कुछ हुआ होगा, तो उसके बारे में पूछो, थोड़ा रिलेशन बिल्ड करो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, उसके बारे में पूछो क्या कुछ हुआ था, and उस तरीके से फिर उस ऑब्जेक्शन को डील करना, क्योंकि हमें अब तक इसका एंड पॉइंट नहीं पता है कि मेनली क्या ऑब्जेक्शन है, क्यों अगेंस्ट है। तो रीजन पूछो क्यों अगेंस्ट है, ट्रस्ट इशू हुए होंगे, बात करो, 7:30 की ट्रेनिंग दिखाओ, ऑफिस विजिट करने के लिए बोल दो, आरडी ऑफिस, एंड इस तरीके से आखिर में जब पेरेंट्स से बात करो, एंड इस तरीके से ये ऑब्जेक्शन डील करो। 14 पॉइंट, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं अरेंज भी नहीं कर सकती, कहाँ से करूँ? अरेंज करने के लिए कोई हो तभी तो मैं अरेंज करूँ, कोई है ही नहीं अरेंज करने के लिए, कैसे करूँ? तो यहाँ पर ना आप उन्हें वेज बता सकते हो, वेज टू अरेंज द मनी, कि वो कैसे अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट वे, उन्हें ये बोलो कि अच्छा आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में कितने नंबर्स हैं, सभी लिख लो। सबसे, अगर एक ही पर्सन से जाके आप पूरा बैंक मांगो तो कोई नहीं देने वाला,
सबसे लिटिल लिटिल अमाउंट मांगो। बिजनेस का तो नाम भी मत लेना इस बीच में, क्योंकि जब मैंने अपने फ्रेंड को बिजनेस का बोला था तो उसने नहीं दिए थे, जनरली नहीं दिए थे। सेकंड, अगर आपके पास कोई बुक्स है जो यूज नहीं है, उसे सेल करके कर सकते हो। या फिर फोन है जो यूजेबल नहीं है, उसे सेल करके कुछ पैसे वहां से आ जाएंगे। जैसे आपने अरेंज किया ना, उस तरीके से आप उन्हें बता सकते हो। बेसिकली मैंने इंटरेस्ट पे लिए थे, तो मैं अपनी भी बताती हूँ। लाइक मैंने तो बाहर से इंटरेस्ट पे लिए थे, कुछ अपनी टीचर से लिए थे, एंड कुछ बुक्स वगैरह से लिए थे। तो उस तरीके से वो मेथड्स आप उन्हें बता सकते। 15th ऑब्जेक्शन, आई डोंट हैव टाइम। भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है, करना तो चाहती हूँ, बिजनेस भी बढ़िया है, पैसे भी हैं इनफैक्ट मेरे पास, एंड बहुत अच्छा लाइफस्टाइल भी हो सकता है, बट बस टाइम ही तो नहीं है। देखो वैसे मैं आपको बता दूं, टाइम सबके पास होता है, बस उन्हें अपनी प्रायोरिटी देखनी होती है कि कहाँ टाइम दें। उन्हें एक चीज बोलना कि लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था, अपने बारे में बता देना, फीडबैक फॉर्म वाला फॉर्मूला। एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या हमें उन्हें एक ऑब्जेक्शन की जगह कैसे डील करना है, एक एग्जांपल से उन्हें पूछना है, अच्छा आपका स्क्रीन टाइम क्या होगा, उनका स्क्रीन टाइम बताओ, फोन खोलना, फोन का स्क्रीन टाइम बताओ। अगर 2 से 3 घंटे है ना, तो 2 से 3 घंटे अगर आप फोन पे दे रहे हो, वही 2 से 3 घंटे अगर प्रोडक्टिवली यहाँ दे दो, तो आपके पास ऑफकोर्स टाइम है। अगर फोन पे आप इतना टाइम दे सकते हो तो टाइम है। और दूसरी चीज, अगर फिर भी नहीं बोल रहे तो उनसे पूछो उनका पूरा शेड्यूल क्या है। ठीक है, पूरा शेड्यूल उनसे पूछा, एंड उनसे जस्ट एक चीज बोलो, देखो टाइम वगैरह नहीं होना कुछ नहीं होता है, सिंपल मैं आपको बता दूं, प्रायोरिटी मैटर करती है। अगर मेरे लिए प्रायोरिटी फॉरएवर है तो मैं फॉरएवर को प्रायोरिटी दे रही हूँ, ज्यादा टाइम दे रही हूँ। मेरे लिए प्रायोरिटी मेरी स्टडी नहीं है अभी, तो मैं उसे कम प्रायोरिटी दे रही हूँ। प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। तो आप इसे एज एन पार्ट टाइम स्टार्ट कीजिए, 2 से 3 घंटे अगर आपका स्क्रीन टाइम है, तो आई थिंक आप 2 से 3 घंटे यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपको लगे प्रायोरिटी देनी है तो फुल टाइम कर सकते हो, टोटली डिपेंड ऑन यू। ओके, ये हमारा 15th ऑब्जेक्शन हो गया। नाउ 16th हमारा ऑब्जेक्शन है, 10 मिनट ही रहते हैं मीटिंग एंड होने में। अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो हम रेस्ट ऑफ द पार्ट अगली मीटिंग में करेंगे, पार्ट 2 बना लेंगे। 16th ऑब्जेक्शन है, पैरामिड स्कीम तो नहीं है ये? ऐसा पैरामिड होता है ना, ऐसा ऐसा पैरामिड होता है, मैम ट्रायंगल शेप। फिर से रिपीट कीजिए। पैरामिड स्कीम तो नहीं, पैरामिड, PRYMID, हम्म। पैरामिड स्कीम तो नहीं है। तो उन्हें सिंपल बोला है, देखो एज एन पैरामिड स्कीम कुछ नहीं है, आप स्ट्रक्चर बोल सकते, पैरामिड स्ट्रक्चर बोल सकते हो। जैसे कि प्रिंसिपल होते हैं, टीचर होते हैं, देन पियोन आते हैं, तरीके से स्ट्रक्चर बोल सकते हो। ठीक है, बट ऐसा कोई पैरामिड स्कीम नहीं है कि अभी ऊपर वाले को ही पैसा मिलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं। नीचे वाला अगर उससे ज्यादा काम करता है तो उससे ज्यादा कमा सकता है। ठीक है, 17th ऑब्जेक्शन क्या है कि मैंने पहले कर रखा है, फॉर एवर मैं नहीं करना चाहती, या फिर फॉर एवर मैंने कर रखा है, मेरा बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस, कुछ नहीं हुआ है, बस पैसे पैसे लगे। आई थिंक 20 तक तो हम कंप्लीट कर ही लेंगे, तो करते हैं फटाफट। पैरामिड स्कीम हो गया, ये पहला एक्सपीरियंस। तो अगर कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस से आता है ना, तो उनसे पूछो उनका एक्सपीरियंस क्या रहा। अच्छा, कैसे जानते हो अचीवर क्लब को, कैसे जानते हो फॉरएवर को? ठीक है, पूछो। जब आपको उनके बारे में सब कुछ पता चलेगा ना, तब आप तो सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। देन उनको कंपेयर करो कि उन्होंने पहले जहाँ स्टार्ट किया था और यहाँ पर स्टार्ट करने में डिफरेंस क्या है, और उसके बाद उन्हें सोल्यूशन प्रोवाइड करो। जब आपने डिफरेंशिएट कर दिया तो आपको भी कुछ पता चल जाएगा कि उनके में और हमारे में डिफरेंशिएट क्या है और सोल्यूशन क्या है। अगर वहां पर लीड्स की प्रॉब्लम थी तो यहाँ पर लीड्स की प्रॉब्लम कैसे नहीं है, वो उन्हें बताओ। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। और इसमें जस्ट एक एग्जांपल हम यूज कर सकते हैं, भाई 5 उंगली एक बराबर नहीं होती है, तो हर जगह सिमिलर तरीके से गाइड या ट्रेन नहीं किया जाता है। और अगर आप वहां छोड़ के यहाँ काम करने आए हो, तो एक गिलास में अगर गंदा पानी है तो पहले आपको वो निकालना पड़ेगा, तभी तो साफ कर पाओगे ना। इस तरीके से इस ऑब्जेक्शन को हम डील कर सकते हैं। 18th ऑब्जेक्शन है, मैं कर भी पाऊंगी से,
मैं नहीं कर पाई तो मेरे को तो नहीं लगता मेरे से होगा ये। उन्हें ना एक चीज बोला, देखो गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती है। अगर थोड़ा सा ह्यूमर ऐड कर देना, अगर आपका प्रोस्पेक्ट के साथ बढ़िया रिलेशन है तो क्या ह्यूमर ऐड कर सकते हैं, अगर वो अनमैरिड है तो हम ये बोल सकते हैं अच्छा शादी करोगे। हाँ जरूर करेंगे, यही बोलते हैं ज्यादातर लोग, ठीक है। तो अच्छा शादी कर लोगे, शादी के बाद अगर इन फ्यूचर आपके चिल्ड्रन नहीं हुए, तो मैं कह नहीं रही हूँ, मैं जस्ट बोल रही हूँ नहीं हुए तो फिर क्या, गारंटी है हो जाएंगी? तो गारंटी तो नहीं है। तो बस वही चीज है, आज के टाइम में ना गारंटी किसी चीज की नहीं होती। आप कॉलेज में जाते हो, आप जॉब कर रहे हो, या फिर आप कॉलेज कर रहे हो, कॉलेज वाले कौन सी गारंटी देते हैं कि जॉब लग जाएगी, बट कर रहे हो ना कॉलेज। तो गारंटी किसी चीज की नहीं होती है, आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। अगर आप खुद पे ही नहीं बिलीव कर रहे हो तो नहीं हो सकता। हाँ बट एक चीज बोल सकती हूँ, ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड करो, अगर सीख के करोगे ना डेफिनेटली होगा, बिना सीखे करोगे तो नहीं होगा। ये चीज है, इस चीज की गारंटी मैं दे सकती हूँ, अगर सीख के करोगे तो डेफिनेटली। नाउ 19th हमारा ऑब्जेक्शन क्या है, ये काम करूंगी तो सारे फ्रेंड मेरे से दूर हो जाएंगे, मतलब मेरी सारे लोगों से फ्रेंडशिप टूट जाएगी, ऐसा भी कुछ होते हैं। या फिर सब मुझे बोलेंगे तूने क्या किया, ये है वो है। तो यहाँ पर ना जस्ट एक चीज हम बोल सकते हैं, देखो फ्रेंड वो होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, फ्रेंड वो नहीं होते हैं जब आप सक्सेस हो रहे हो तो आपको नेगेटिव कर रहे हैं, यू नो बेटर, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि हम यहाँ पर ना रिलेशन बिल्डिंग करते हैं। यहाँ पर मेरी टीम में इतने सारे अननोन पर्सन है जिनके साथ आज मेरी इतना बढ़िया रिलेशन है जितना मेरे फ्रेंड्स के साथ भी नहीं है। वी बिल्ड रिलेशन, ब्रेक नहीं करते हैं, वी बिल्ड रिलेशन, चीज से समझ जाएंगे क्योंकि टीम वर्क है तो वहां से क्लियर हो जाएगा। 20 ऑब्जेक्शन क्या है हमारा, दैट आई एम वेरी इंट्रोवर्ट एंड शाय। भाई मैं तो मतलब किसी अनजान आदमी को कुछ बोल ही नहीं सकते, मैं तो इतनी शाय कि किसी से भी मैं बात नहीं कर पाती हूँ, तो यहाँ पर मैं कैसे बात करूंगी अननोन पर्सन से, कैसे होगा ये? तो उन्हें ना इस प्रोस्पेक्ट को आप जस्ट एक चीज दिखानी पड़ेगी कि भाई अगर आप अभी शाय हो, अभी इंट्रोवर्ट हो, आज के टाइम में इंट्रोवर्ट और शाय बन के कुछ नहीं मिलने वाला, जब तक बोलोगे ना कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर आपने ये काम की जाने दिया तो फिर आगे भी आप शाय ही रहोगे, इंट्रोवर्ट ही रहोगे। सो यू नीड टू डू दिस वर्क फॉर योर सेल्फ, फॉर योर स्किल इम्प्रूवमेंट। भाई अब जब ये दिखा दोगे कोई शाय है, इंट्रोवर्ट है, भाई मैं भी पहले बहुत शाय थी, अपनी स्टोरी बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली बहुत शाय थी, मैं क्लास में सबसे चुप रहती थी। एंड मेरे को तो आई थिंक मिस वाइट का फेयरवेल पे शायद से भी मिला था। तो वही चीजें फिर मैंने वही बताया कि भाई मिस वाइट का मिला था, बट आज आप देखो क्या आपको लगता है मैं इंट्रोवर्ट हूँ, क्या आपको लगता है मैं शाय हूँ, क्या आपको लगता है मैं अपनी टीम की मीटिंग होस्ट कर सकती हूँ? मेरे को भी नहीं लगता था, बट हेयर आया किसकी वजह से, फॉरएवर की वजह से, स्किल्स की वजह से। बस इस तरीके से इस ऑब्जेक्शन को डील कर सकते। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, एक दिन सारे लोग खत्म हो जाएंगे फिर मैं किसकी टीम बनाऊंगी? मैम लाइक फिर से रिपीट करो। सभी फॉरएवर को जानते हैं, सभी लोग फॉरएवर को जानते हैं, ठीक है, सभी अगर फॉरएवर में ज्वाइन हो गए तो फिर लोग ही खत्म हो जाएंगे, फिर मैं किसको ज्वाइन कराऊं? तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल दे सकते हो ह्यूमर में। भाई हर साल ना, हर साल कितने लाखों बच्चे 18 प्लस होते हैं। 18 प्लस मतलब क्यों, प्रोस्पेक्ट तो मार्केट तो कभी लूज ही नहीं होगा ना। अब एक चीज बताओ, आज के टाइम में ना हर एक घर में टीवी है, हर एक घर में टीवी है, बट टीवी तो अभी भी बिक रहे हैं, वो थोड़ी ना बंद हो गए। हर एक के घर में फोन है, वो तो अभी भी बिक रहे हैं। हर एक के घर में एसी है, तो इस तरीके से हम इसे एग्जाम्पल से डील कर सकते हैं। 22 हमारा ऑब्जेक्शन क्या है, दैट आई डोंट वांट टू यूज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का काम है मेरे को अपना चेहरा नहीं दिखाना है, मेरे को सोशल मीडिया से काम नहीं करना है। तो यहाँ पर ना फोर्स किसी को नहीं करना है, उन्हें जस्ट एक चीज बोलो, देखो सोशल मीडिया से काम करोगे तो आपका काम ग्रो हो जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया इज जस्ट अ टूल टू ग्रो योर बिजनेस। नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई ऐसा नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे ही डिपेंड रहते हैं। अब अगर कोई सोशल मीडिया यूज नहीं करता, लीड तो वो कहीं से भी खरीद के कर सकता है ना। तो बस वही चीज है, तो सोशल मीडिया जैसे एक टूल है जिससे हम ग्रो हो सकते हैं।
2 मिनट रहते हैं, फटाफट 2-3 ऑब्जेक्शन और कर लेते हैं। 23 ऑब्जेक्शन क्या आता है, मैं बहुत यंग हूँ इस काम को करने के लिए, मैं ना कॉलेज के बाद ही से स्टार्ट करती हूँ। तो इस चीज में हम क्या बोल सकते हैं, कोई ये बोलता है कि मैं तो अभी बहुत यंग हूँ, मेरी उम्र क्या है, या फिर मेरे माँ बाप बोल रहे हैं मेरी उम्र नहीं है अभी, बाद में कर लेना कॉलेज के बाद। यहाँ पर उन्हें बोलना कि बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग इज नाउ। बेस्ट टाइम स्टार्ट करने का अभी है, क्योंकि अगर मान के चलो अभी आपकी उम्र 20 साल है, आप 22 के हो गए कॉलेज खत्म हो जाएगा, आप 23 के हो गए आपकी कोई जॉब मिल जाएगी। मतलब जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है ना, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी तो आपके पास टाइम नहीं होगा। दैट्स वाई राइट टाइम टू स्टार्ट अभी होता है, क्योंकि जब हम बहुत टाइम बाद स्टार्ट करेंगे तो उतना इंटरेस्ट भी नहीं आता, ना ही टाइम होता है, उतना अच्छे से हम सीख भी नहीं पाते हैं। जैसे एज होती है वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। 24th हमारा क्या है, डू नॉट वांट टू डू दिस वर्क इन हॉट मार्केट। मैं अपने हॉट मार्केट में काम ही नहीं करना चाहती हूँ, ना मैं अपने फ्रेंड को बताना चाहती, ना रिलेटिव्स को बताना चाहती, किसी को नहीं बताना चाहती। सिंपल यहाँ पर हमें एक एग्जांपल देना है अपने फाउंडर का, उन्हें एक चीज बताना। अच्छा एक चीज बताओ, अगर तरंग अरोड़ा सर कृष्णा अरोड़ा का नहीं बताते तो आज कृष्णा अरोड़ा उस लेवल पे नहीं होते। कृष्णा अरोड़ा सर रोहित अरोड़ा का अगर बिजनेस के बारे में नहीं बताते तो वो तीनों मिलकर ही अचीवर क्लब फाउंड ही नहीं करते। इससे बढ़िया एग्जांपल कहाँ से मिलेगा। हॉट मार्केट का एग्जांपल, फाउंडर ऑफ अचीवर क्लब। 25 भी देख लेते हैं फटाफट कि कंपलसरी है, मतलब यहाँ पर इनकम रोजाना आती है, कितना टाइम देना पड़ता है। तो इसमें जस्ट उन्हें ये बोला है फ्लेक्सिबल रहता है, आपके ऊपर डिपेंड है, पार्ट टाइम में करते हो, ठीक है, अगर आप जितना काम करोगे ना उसके हिसाब से आपको आएगा, बट काम प्रोडक्टिविटी के हिसाब से होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 1 घंटा आपने दिया, ठीक है, और दिया कैसे, उसमें आधा घंटा तो गेम खेल, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। 25 पे 25 ऑब्जेक्शन हो गए हैं। एंड